आफ्टर प्लासेंटा और एमनियन तो एक और टर्म हमारे पास आती है, वो कहलाती है एम्बिलाइकल कॉर्ड। क्या आती है? एम्बिलाइकल कॉर्ड। A rope-like structure formed from an extra-embryonic membrane. Allen twice is called embryonic umbilical cord. ठीक है, पीछे हमने ही पढ़ा था एम्ब्रियन में कि 3 मेम्ब्रेन होती है, एम्ब्रियन, कोरियन और एलन ट्वाइस। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि तीनों के अलग अलग फंक्शन है, तो एक का फंक्शन तो आपको यही दिख गया। ये जो एलन ट्वाइस है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन जो है, वो एलन ट्वाइस जो एक रस्सी की तरह का एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम कहते हैं अम्बिलाइकल कॉर्ड। अम्बिलाइकस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेबी का जो अम्बिलाइकस है, अम्बिलाइकस मतलब जो उसका नाफ है या जो उसका बेली बटन है, ठीक है, वहां पे ये अटैच होती है। और कॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रस्सी की तरह की होती है। तो ये रस्सी की तरह की होती है जो कि अटैच करती है बेबी को विद द प्लासेंटा। इट कनेक्ट्स द एम्ब्रियो टू द प्लासेंटा। मैं इसके बाद एक डायग्राम दिखा दूंगी, तो आपको ये सारी अम्बिलाइकल कॉर्ड क्या होती है, प्लासेंटा क्या होती है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मदर की वॉल है यूट्रस, उसके साथ अटैच है प्लासेंटा, प्लासेंटा के साथ अटैच है अम्बिलाइकल कॉर्ड। वो अम्बिलाइकल कॉर्ड एक तरफ अटैच है प्लासेंटा से, दूसरी तरफ अटैच है बेबी की बैली से, बेबी की अम्बिलाइकस से, तभी हम इसको कहते हैं अम्बिलाइकल कॉर्ड। देखें, इट कनेक्ट्स द एम्ब्रियो टू द प्लासेंटा। Umbilical cord contain blood vessel which carry food and oxygen from placenta to the embryo and carbon dioxide and other waste from the embryo back to the placenta। ठीक है, umbilical cord यही काम करती है कि प्लासेंटा से जो ब्लड वेसल्स निकल रही होती है, तो प्लासेंटा से जो सारा फूड है, ऑक्सीजन वगैरह जो है, लेके आती है एम्ब्रियो तक, और एम्ब्रियो से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट लेके जाती है दोबारा टू द प्लासेंटा, और प्लासेंटा से जो है वो मदर की बॉडी के अंदर चला जाता है। Umbilical cord thus serves as a supply line between the embryo and its mother। अब ऐसे समझ लें कि ये एक ट्रैक्ट है, ठीक है, umbilical cord is a track between the embryo and the placenta। ठीक है, तो ये एक ट्रैक के तौर पे काम करती है, कनेक्टिंग लाइन होती है जो कि कनेक्ट करती है एम्ब्रियो को विद द बॉडी ऑफ द मदर या तो फिर प्लासेंटा से। इसके बाद आ जाता है बर्थ। व्हाट इज बर्थ? After the gestation period, which is human being, lasts about 9 months from the time of conception till the baby is fully developed and ready to be born, the muscle of the uterus begin to contract and relax. These strong contraction of muscle of uterus called labor as a result of increased secretion of oxytocin hormone from the pituitary gland। बर्थ क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड के बाद से लेके जो कि गेस्टेशन पीरियड के बाद ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कि कितना होता है गेस्टेशन पीरियड? 9 मंथ का होता है। ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन टिल द बेबी इज फुली डेवलप। ठीक है, कॉन्सेप्शन से लेके, ठीक है, कंसीव करना कॉन्सेप्शन से लेके उसकी डेवलप तक, जब तक बेबी पूरी डेवलप हो जाए और बॉर्न होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, तब तक का पीरियड क्या कहलाता है? स्टेशन पीरियड कहलाता है। और इसके बाद जो बेबी की बर्थ होती है वो क्या कहलाती है? बर्थ, बेबी बर्थ कहलाती है। बर्थ के दौरान क्या होता है कि जो यूट्रस के मसल्स हैं, जब बेबी फुली रेडी होता है, यूट्रस जो है वो भी रेडी हो जाता है, उसकी मसल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यूट्रस के जब बेबी फुली रेडी है टू कम आउटसाइड द वर्ल्ड, सॉरी, टू कम आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर एंड इंट्रोड्यूस इनटू द वर्ल्ड, तो उस टाइम पे जब बेबी रेडी है, तो उस टाइम पे यूट्रस के जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं? फुली कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और वो इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इनका पूरा चलता रहता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको और इन्हांस कौन कराता है? एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्शन को बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कराती है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराती है। जैसे जैसे लेबर का टाइम जो होता है ना, लेबर पेन जो होता है वो यही होता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन आती है, जिस वजह से बॉडी में पेन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, जो कि जब सारा जो ये हार्मोनली सिग्नल्स के थ्रू होता है कि मसल जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतनी ज़्यादा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी, ताकि वो बेबी को ईजिली जो है ना डिलीवर करवा सके। ठीक है, दिस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ यूट्रस कॉल्ड लेबर। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज है, इसी को हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगी ताकि कॉन्ट्रैक्शन को और ज़्यादा करा सके, ताकि बेबी जो है वो ईजिली पास आउट हो जाए। इस स्टेज को हम कहते हैं लेबर। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास आती है लैक्टेशन।
लैक्टेशन क्या होता है? आफ्टर अ बर्थ ऑफ बेबी इट इज़ फेड ऑन न्यूट्रिशियस फ्लूइड मिल्क प्रोड्यूस इन द मेमोरी ग्लैंड ऑफ अ मदर। ठीक है, जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो सबसे पहले जो इसे फीड देना चाहिए वो मदर फीड देना चाहिए। ठीक है, तो जो मदर फीड है वो कैसे फॉर्म होता है? मदर की बॉडी के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर क्या मौजूद है? मेमोरी ग्लैंड्स है। वो मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो मिल्क फॉर्म करते हैं। यही न्यूट्रिशनस फ्लूइड होता है फॉर द बेबी, और ये बेबी के टिल 2.5 ईयर्स तक चलता है। ठीक है, इसके साथ दूसरी ग़िज़ाइयत भी स्टार्ट हो जाती है, बट दिस इज़ द वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर द developing baby. Throughout the pregnancy period, under the influence of estrogen and progesterone, the mammary gland go on developing, but soon after the delivery, prolactin hormone of pituitary gland become active and triggers the mammary gland to start producing milk. Release of the milk is brought about by the contraction of the muscle and under the influence of oxytocin hormone. क्या बताया इन्होंने कि जो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड है उसमें आपने पता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का पूरा रोल पड़ा, तो वो जाके हमारे सिर्फ यूट्रस के ऊपर नहीं बल्कि मेमोरी ग्लैंड के ऊपर भी एक्ट करते हैं और उसको डेवलप करवाते हैं। उसका साइज चेंज होता है, उसकी लोब्यूल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सब आपके लेवल का नहीं है कि क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं, बस आपका बस एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज़ लैक्टेशन एंड हाउ इट अकर्स। तो बस आप इतने ही लेवल पे याद रखें। तो इन्होंने क्या कहा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोनल इफेक्ट की वजह से उसका जो है शेप, साइज, सब कुछ क्या होता है? चेंज होता है। उसकी नंबर भी, लॉब्यूल्स वगैरह सब इनलार्ज होते हैं, तो डेवलप हो रहे होते हैं, जिसको उन्होंने शॉर्ट टर्म में क्या बोला कि गो ऑन डेवलपिंग, बट सून आफ्टर द डेवलपिंग डिलीवरी प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बिकम्स एक्टिव। अब आफ्टर द डिलीवरी, जब बेबी डिलीवर हो गया, जब बेबी बॉर्न हो गया, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्टिव हो जाता है और ट्रिगर करता है मेमोरी ग्लैंड को टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और वो मेमोरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे? मिल्क प्रोड्यूस करे। देखिए, अब यहाँ पे दो अलग अलग बातें, प्रोलैक्टिन आपने एक पढ़ी, प्रोलैक्टिन भी हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पढ़ी, वो भी हार्मोन है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? वो शेप को ना, मतलब जो मेमोरी ग्लैंड है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर जो ना इफेक्ट करते हैं, उसको चेंजेस लाते हैं, उसको डेवलप्ड करवाते हैं। ठीक है, जब ये सारा काम कब तक होता है? टिल 9 मंथ तक होता है कि ये डेवलपिंग का काम होता है। फिर आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि प्रोलैक्टिन रिलीज होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन क्या कर जाता है? मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, साथ ही साथ मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है और उसको क्या करवाता है? ट्रिगर करता है कि वो और ज़्यादा मिल्क क्या करे? प्रोड्यूस करे। Release of milk is brought about by the contraction of the muscle and under the influence of oxytocin hormone. अब देखें यहाँ पे एक चौथी हार्मोन आ गई जो कि ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन अभी हमने ऊपर लेबर में भी पढ़ी कि वो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है यूट्रस की। इसी तरह से जो हमारे एरोला होता है या जो निपल के अराउंड जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। कौन करवाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जिसके नतीजे में मिल्क रिलीज होता है। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है कि ये एक नेचुरल सा फिनोमेना होता है कि जब बेबी सक करता है तो कुछ सिग्नल्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं जो कि पिट्यूटरी को सिग्नल्स देते हैं, जिसके नतीजे में वो जाके जो है मेमोरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। उसके अराउंड जो मायोपिथेलियल सेल्स होते हैं वो उनको मसल्स को क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो मिल्क इजेक्ट होता है और ऑटोमेटिकली वो बेबी जो है वो सक आउट कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैक्टेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि 4 हार्मोन का अलग अलग काम है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से डेवलपमेंट करवा रहे हैं, प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन करवा रहा है एंड ऑक्सीटोसिन जो है कॉन्ट्रैक्शन करवा के उसकी इजेक्शन करवा रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ इमेजेस निकाली थी प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड की, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो है हमारे पास ये जो है ये क्या है? प्लासेंटा है। ठीक है, प्लासेंटा है, प्लासेंटा से कनेक्ट है क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कनेक्ट कर रही है बेबी को विद द प्लासेंटा। एक मिनट में हाईलाइटर ले लूँ। ठीक है, ये रहा प्लासेंटा। सही है, ये जो पाई शेप स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा से जो पूरी कॉर्ड बन रही है रसीला है, किसे हम कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कहाँ पे अटैच है? बेबी के अम्बिलिकस से अटैच है, तभी हम इसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इसी तरह से जब बेबी बॉर्न होता है तो डिलीवर होता है तो इस तरह से इसकी पूरी कॉर्ड है और ये प्लासेंटा भी साथ में अटैच होके बाहर आता है।
फिर यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या है कि हमने पढ़ी थी एमनियन पढ़ी थी, ठीक है, कि जो हमने कहा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोड्स होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोड है, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद है जो कि बेबी को कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। बेबी मूव करता है, रोल पोल होता है, तो इसको कोई ट्रॉमा नहीं होता क्योंकि इसके अराउंड में फ्लूइड होता है बहुत सारा जो कि इसको हर चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद लैक्टेशन में हमने पढ़ा था थोड़ा सा कि 3 तरह की हार्मोन होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया हुआ, बस ये याद रखना है कि प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करवाती है और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इंजेक्शन कराती है। एंड ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाती हैं, डेवलपमेंट करवाती हैं मेमोरी ग्लैंड्स की। सो दिस इज़ ऑल, यही था कि जो क्या होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या होती है प्लासेंटा, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। अच्छा, प्लासेंटा है तो इसी तरह से समझिए ये बेबी मदर का क्या है, यूट्रस है, ठीक है। इस तरह से यूट्रस है, यूट्रस से प्लासेंटा अटैच होता है और प्लासेंटा इन टर्म्स जो है वो अटैच करता है बेबी को विद द वॉल ऑफ द यूट्रस, और ये जो है कॉर्ड जो है वो इनके दरमियान कनेक्टिंग लिंक होता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को डिस्कस करने से पहले हम एक दो टर्म डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपकी यूज़ होगी और एक मैं आपको वैसे ही फॉर द नॉलेज पर्पस बता देती हूँ, इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का भी ना दूसरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो इन विट्रो और इन वीवो में क्या फ़र्क है, ऐसा कोई प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हो रहा हो, ठीक है, वह प्रोसेस कहलाता है इन वीवो। वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी, और ऐसा कोई प्रोसेस जो बॉडी के बाहर हो रहा हो उसे हम कहते हैं इन विट्रो, ठीक है। जो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है वो कहलाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो इनसाइड द बॉडी होगा वो कहलाएगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या होता है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो डेवलप नहीं कर, जो बॉन्ड नहीं दे पाते, या जो है वो फेल हो जाते हैं चिल्ड्रन डेवलप करने के लिए, तो उनको हम क्या कहलाते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। व्हेन द कपल फेल टू हैव द चिल्ड्रन द कंडीशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, मतलब वो फेल हो गए, वो नहीं कंसीव कर पा रहे। तो ऐसे कपल्स को कभी कभार ये मेल्स के अंदर होता है, कभी कभार ये फीमेल्स के अंदर होता है, और समटाइम्स ये दोनों के अंदर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी, अनएबल टू फर्टाइल, ठीक है। In some females, however, this is due to the blockage of oviduct so that the sperm cannot reach the eggs. क्या होता है कि कुछ फीमेल्स के अंदर जो उनकी ओविडक्ट होती है, अगर उनकी बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो उनकी फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वहाँ पे आपको याद होगा जो फैलोपियन ट्यूब होती है, या तो फिर नीचे जो वेजाइना है, सर्विक्स होती है, किसी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाए। जब वो ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होता है, स्पर्म जो है वो रीच नहीं कर पाता एग की तरफ, ठीक है। जब स्पर्म जो है वो एग तक रीच नहीं कर पाएगा तो इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इनके अंदर एग तो बन रहा है, मतलब इनके अंदर एग बन रहा है, लेकिन इनकी अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो इनका एग जो वो फैलोपियन ट्यूब में आ तो रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब स्पर्म नीचे से एंटर तो हो गया लेकिन वो ब्लॉकेज की वजह से एग तक रीच नहीं कर पा रहा। या अगर नीचे सर्विक्स में या विजाइना में अगर ब्लॉकेज है, या ओविडक्ट, आप अगर ऐसे समझ आ रहे हो तो आप ऐसे समझ रहे कि ओविडक्ट में अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ से स्पर्म जो है वो एग तो नॉर्मली रिलीज हो गया, लेकिन स्पर्म जो है वो ब्लॉकेज की वजह से ओवम तक रीच नहीं कर पा रहा। तो जब तक वो रीच नहीं करेगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो कॉन्सेप्शन नहीं होगी। तो इस तरह से ये जो मेल और फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ इनफर्टिलिटी इज ओवरकम बाय टेक्निक कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह की जो इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, इसको हम किस तरह से ओवरकम करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू जो है इसको हम ओवरकम करते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है हम बॉडी के बाहर करा देते हैं। कैसे कराते हैं, पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ, फिर यहाँ से हम रीड आउट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं इसके अंदर के मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पूरा पढ़ा था कि ओवम बनता है, ठीक है, एग बनता है, फिर वो रिलीज होता है फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब से टू द फ्रॉम द ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब, क्या होता है वो रिलीज होता है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन से पहले पूरी इनकी ना चार्टिंग होती है, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इनकी चार्टिंग करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर पता होता है कि इनके जो डॉक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियंस को, कि इनकी ओव्यूलेशन इस डे होनी है। तो उन दिनों में क्या करते हैं, ओव्यूलेशन से पहले पहले इनका जो एग जो है, जो मेच्योर ओवम है, उसको क्या करते हैं, सक कर लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जो ना उसको निकाल लेते हैं ओवरी के अंदर से, ठीक है। ओवरी से अभी वो जंप करके गया नहीं है ट्यूब्स के अंदर, ओव्यूलेशन से पहले, ओवरी में जंप करने से पहले उसको क्या करें, सक करके निकाला और उसको आर्टिफिशियल डिश के अंदर रखा।
उसको मीडियम पूरा नेचुरल प्रोवाइड किया। फिर ये क्या करते हैं कि इनके हस्बैंड से जो है वो स्पर्म का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। वो ये कलेक्ट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि स्पर्म को और ओवम को उस डिश के अंदर क्या करवाते हैं, यूनाइट करवाते हैं। ठीक है, तो जब ये यूनाइट करेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब आपने देखा कि किस तरह से इन विट्रो कह रही है, क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन होगी, फिर ये उसको ऑब्जर्व करेंगे, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको जो है मदर के यूट्रस के अंदर केयरफुल तरीके से इसको इम्प्लांट कर देंगे। उसके बाद ये बेबी जो है वो नॉर्मली बॉर्न होगा, जैसे नेचुरल बेबी बॉर्न होते हैं, नॉर्मली डेवलप होगा और डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो मसला का था ब्लॉकेज की वजह से, ये इनकी यूनियन का मसला था, इनकी फर्टिलाइजेशन का मसला था, तो इसकी फर्टिलाइजेशन इसलिए हमने क्या करवा दी, आउटसाइड द बॉडी करा दी। इसीलिए इनको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको रिपीट कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस सम ऑफ द oocytes आर sucked up from the ovary of that woman before ovulation। ठीक है, ओव्यूलेशन से पहले मेच्योर oocyte क्या करा, इन्होंने सक कर लिया। these egg are fertilized outside her body in a laboratory dish with the sperm taken from her husband। उसके हस्बैंड से स्पर्म लिए और इनको फर्टिलाइज करवाए लैब डिश के अंदर। egg thus fertilized in vitro are allowed to develop for a few days in laboratory and one is then transferred to her uterus। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे एग्स लेते हैं, स्पर्म तो होते ही ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे जो ना ये करते हैं, जो इसमें सबसे बेस्ट होता है वो ये इम्प्लांट करते हैं। सम टाइम तो ऐसा होता है कि 2-3 भी रख देते हैं कि अगर 2 जो हैं वो फेल हो जाएं ग्रो करना तो एक ग्रो कर जाए, और कुछ के अंदर होते हैं कि तीनों के तीनों जो है ना ग्रो कर जाते हैं, तो उनमें मल्टीपल चिल्ड्रन भी हो जाते हैं, एक ही साथ 3 चिल्ड्रन भी हो गए, ऐसा भी देखा गया है। तो एग जो है वो फर्टिलाइज होता है इन विट्रो, उसको जब हम लैब के अंदर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम उसमें से कोई एक या फिर 1-2 ट्रांसफ़र कर देते हैं यूट्रस को, उस यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जहाँ पे नॉर्मली डेवलप होता है, और फिर नेचुरल वे में जैसे नॉर्मल सारे बच्चे बॉर्न होते हैं वैसे ये भी बॉर्न हो जाते हैं। तो ये थी टेस्ट ट्यूब टेक्निक। इसके बाद आता है हमारे पास STDs या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। Sexually transmitted disease is a group of ailments that may infect a healthy person during the sexual contact with an infected person। भाई sexually transmitted disease नाम से पता चल रहा है कि वो डिजीजेज जो ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ट्रांसमिट हो वो कहलाती हैं STDs। ठीक है, ये वो इनमें ये ग्रुप है जिसमें मल्टीपल डिजीजेज आती हैं जो ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, कोई भी एक पार्टनर इन्फेक्टेड होगा, या मेल या फिर फीमेल, और अपोजिट पार्टनर को क्या हो जाएगा, वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसमें नंबर 1 हमारे पास आ जाती है गोनोरिया। गोनोरिया क्या होती है, इट इज़ अ डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम निजेरिया गोनोरी। किससे होती है, ये बैक्टीरियम से होती है जिसे हम कहते हैं निजेरिया गोनोरिया। ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यूजुअली थ्रू जेनाइटल्स एंड ओरल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओरल सेक्स से या फिर जो है जेनाइटल्स के थ्रू क्या होती है, ये ट्रांसमिट होती है। इन्फेक्टेड मेल एक्सपीरियंस बर्निंग यूरिनेशन विद डिस्चार्ज ऑफ थिक वाइट पस फ्रॉम यूरेथ्रा। फीमेल्स मेल्स के अंदर कैसी प्रेजेंटेशन आती है, उनको बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब कि उनको पेशाब में जलन होती है। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है उनको यूरिनेशन में, और इसके साथ साथ उनका थिक वाइट सा पल्स जो है ना उनकी यूरिथ्रा से डिस्चार्ज हो रहा होता है। अच्छा, फीमेल्स में क्या करती है कि ओविडक्ट बिकम डैमेज एंड ब्लॉक। ये क्या करती है, फीमेल की जो डक्ट है, ओविडक्ट या ट्यूब्स जो हैं उनको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर जिक्र किया था टेस्ट ट्यूब बेबीज में ऐसा हो जाता है, तो देखा आपने इस डिजीज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। Newborn can be infected during the delivery and suffer eye infection and can become blind if not treated immediately। जिन फीमेल्स को गोनोरिया हो गया है, ठीक है, अगर उनको गोनोरिया है तो उनके वजाइना में, उनकी जो है सर्विक्स में बहुत सारा निजेरिया गोनोरिया मौजूद है। तो अब ऐसी औरत, ऐसी लेडी जब बेबी को डिलीवर कर रही होती है तो बेबी जो है वो नेचुरली वजाइना और इन सबसे होता हुआ आता है, तो उस वक्त बेबी का कॉन्टैक्ट हो जाता है निजेरिया गोनोरिया से, और बेबी जो है वो उसके नतीजे में ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया गया तो इसके नतीजे में अगर बेबी डिलीवर हो जाता है इसी निजेरिया गोनोरिया वाली कंडीशन में, तो वो ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें मोस्टली हम क्या करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अगर पता होता है, मतलब पता लगवा लेते हैं टेस्ट वगैरह से या किसी भी चीज़ के थ्रू, सिम्टम से पता लग जाता है, तो फिर इनमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को ऑप्ट करके सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं ताकि बेबी को प्रोटेक्ट किया जा सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप
दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.